नमस्कार। कभी सोचा है कि दया का एक छोटा सा काम, एक मामूली सी नेकी किसी के भविष्य को पूरी तरह से कैसे बदल सकती है? आज हम एक बहुत ही पुरानी कहानी के जरिए इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही पुरानी लेकिन असाधारण कहानी में। कल्पना कीजिए, यमुना का एक शांत किनारा है। पानी बहने की हल्की हल्की आवाज आ रही है। द्रौपदी वहां स्नान के लिए मौजूद हैं और पास में ही एक बुजुर्ग साधु भी स्नान कर रहे हैं। और तभी अचानक से हवा का एक तेज झोंका आता है और उस साधु की जो सूखी लंगोटी थी ना, वो उड़कर पानी में चली जाती है। और ठीक उसी पल उनकी पहनी हुई गीली लंगोटी भी फट जाती है। अब वो बेचारे पूरी तरह बेबस थे और खुद को छुपाने के लिए एक झाड़ी के पीछे छिपने पर मजबूर हो गए। द्रौपदी ये सब देख रही थीं। उन्होंने उस साधु की बेबसी को महसूस किया और उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया। फौरन फैसला किया कि कुछ करना होगा। और उन्होंने क्या किया? अपनी ही बेशकीमती साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ दिया और उस अनजान साधु को दे दिया, बस इसलिए ताकि दोनों की मर्यादा बची रहे। ये एक निस्वार्थ सेवा थी जिसके पीछे कोई उम्मीद नहीं थी। उस साधु की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दिल से द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। और पता है, यही वो पल था जब कर्म का एक बीज बोया गया था, जिसका फल बहुत सालों बाद मिलना था। अब देखिए, कई साल बीत जाते हैं और कहानी उस शांत नदी के किनारे से निकलकर एक बहुत ही भयानक संकट के दरवाजे पर आ पहुंचती है। अब सीन पूरी तरह बदल चुका है। हम एक भरी हुई राजसभा में हैं। माहौल बहुत तनाव वाला है क्योंकि पांडव चौसर के खेल में अपना सब कुछ हार चुके हैं। राजपाट, दौलत, सब कुछ, यहां तक के द्रौपदी को भी। और उसी भरी सभा में द्रौपदी को एक ऐसे अपमान का सामना करना पड़ता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दुशासन उनका चीर हरण करने के लिए आगे बढ़ता है। जब सभा में मौजूद कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता, तो द्रौपदी अपनी आखिरी उम्मीद के साथ भगवान को पुकारती हैं। वो एक चमत्कार के लिए प्रार्थना करती हैं। अब देखिए, जिस वक्त धरती पर यह सब चल रहा था ना, उसी पल ब्रह्मांड में कुछ और ही हो रहा था। नारद मुनि भगवान के पास पहुंचे और द्रौपदी की पुकार उन तक पहुंचाई। तब भगवान ने कर्म का वो नियम समझाया जो कभी नहीं बदलता। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। भगवान की मदद भी यूं ही नहीं मिलती, वो भी कर्मों के हिसाब से ही मिलती है। तो भगवान ने नारद से कहा कि द्रौपदी के कर्मों का बही खाता देखो। सोचिए, एक ऐसा कॉस्मिक लेजर जहां हर किसी के अच्छे बुरे कर्मों का पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। और जानते हैं उस खाते में क्या मिला? द्रौपदी का वो एक पुण्य कर्म, आधी साड़ी का दान। और इतने सालों में वो छोटा सा पुण्य, जैसे बैंक में ब्याज लगता है ना, वैसे ही ब्याज के साथ बढ़कर एक बहुत बड़ा इनाम बन चुका था। तो अब वक्त आ गया था उस राजसभा में चमत्कार होने का, उस पुण्य कर्म का कर्ज चुकाने का वक्त। तो दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचना शुरू किया। पूरी सभा में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर किसी की सांसें रुकी हुई थीं। लेकिन फिर वही हुआ जिसका हिसाब ऊपर हो चुका था। एक चमत्कार। दुशासन साड़ी खींचता रहा और साड़ी बढ़ती चली गई। ये भगवान थे जो उस कर्म का कर्ज चुका रहे थे जो सालों पहले द्रौपदी ने किया था। हजारों गज साड़ी लंबी होती ही चली गई। खींचते खींचते दुशासन थक गया, जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन साड़ी का अंत नहीं आया। द्रौपदी की लाज बच गई। तो देखिए, एक छोटी सी मदद, एक निस्वार्थ भेंट कैसे एक कभी ना खत्म होने वाले पुरस्कार में बदल गई। कर्म का चक्र यहां आकर पूरा हुआ। तो सवाल यह है कि इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? असल में ये कहानी कर्म के उस अटल नियम को हमारे सामने रखती है जो कभी कभी नहीं बदलता। सीधी सी बात है, दैवीय सहायता कोई अचानक मिला हुआ तोहफा नहीं है। ये हमारे ही अच्छे कामों का नतीजा है जो सही वक्त पर हमारे पास लौट कर आता है। और ये लाइन इस पूरी कहानी का सार है कि यदि मनुष्य का स्वयं कुछ किया ना हो तो स्वयं विधाता भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा भविष्य कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने ही कर्म बनाते हैं। और बस यही एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है कि हमारे आज के काम हमारे कौन से कल को बना रहे हैं। ये कहानी हमें अपने हर एक काम, हर एक कर्म के बारे में सोचने पर मजबूर करती है,
फिर चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, क्योंकि वही छोटा सा धागा हमारे आने वाले कल का पूरा ताना बाना बुनता है।